गाइस, दिस इज़ रिंकी गुप्ता। आज का टॉपिक है अपना रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती है उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट से बनता है अपना प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस होती है ये एक मैकेनिज़्म के थ्रू होती है। तो जो मैकेनिज़्म होती है वो अपन को ये बताती है कि उस रिएक्शन में कितने बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, उस रिएक्शन का रिएक्शन ऑर्डर क्या है, कितने स्टेप्स उस रिएक्शन में इन्वॉल्व्ड है और हर स्टेप का रेट क्या है, वो हमें किसके थ्रू पता चलता है, मैकेनिज़्म के थ्रू। और ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो हमें किससे पता चलता है, उस मैकेनिज़्म से। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं कि जो मैकेनिज़्म होती है वो कितने टाइप की होती है। तो टाइप ऑफ मैकेनिज़्म, मैकेनिज़्म 3 तरह की होती है। एक होती है अपनी होमोलिटिक मैकेनिज़्म, होमोलिटिक मैकेनिज़्म। दूसरी होती है हेटेरोलिटिक मैकेनिज़्म और तीसरी होती है पेरीसाइक्लिक मैकेनिज़्म। ये जो होमोलाइटिक मैकेनिज़्म है इसमें क्या होता है, कोई बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद में अब अपन को पता है कि सबसे पहले एक बॉन्ड जो होता है, एक बॉन्ड है, मान लो ये यहाँ पे एक एटम ए है, यहाँ पे एक एटम बी है, तो ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो ये जो होमोलाइटिक मैकेनिज़्म है इसमें क्या होता है कि जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक फ्रेगमेंट के पास में और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्रेगमेंट के पास में पहुंच जाता है। तो इससे यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस टाइप की जो मैकेनिज़्म होती है वो क्या होती है, होमोलिटिक मैकेनिज़्म। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए रेडिकल और बी रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि हर स्पीशीज़ के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, अनपेयर्ड फॉर्म में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, अनपेयर्ड फॉर्म में रहते हैं। इस मैकेनिज़्म को अपन फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म भी बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। दूसरी आती है अपनी हेटेरोलाइटिक मैकेनिज़्म। हेटेरोलाइटिक मैकेनिज़्म में क्या होता है कि मान लो ये ए बी बॉन्ड है, अब इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी एक ही स्पीशीज़ के पास, एक ही एटम के पास में चले जाते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के पास में चले जाते हैं। तो मान लो ये इस तरह से टूट गया, यहाँ पे आ गया माइनस और यहाँ पे आ गया प्लस। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया है उसका मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास में है। ठीक है, तो मतलब एक फ्रेगमेंट ऐसा होता है जिसके पास में दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी वजह से जो हेटेरोलाइटिक मैकेनिज़्म होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं। तीसरी अपनी होती है पेरीसाइक्लिक मैकेनिज़्म। पेरीसाइक्लिक मैकेनिज़्म में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक क्लोज्ड रिंग में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, क्लोज्ड रिंग में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन क्लोज्ड रिंग। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यूजुअली तो कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा या फिर इससे कम भी हो सकते हैं। यूजुअली 6 होते हैं, इससे ज़्यादा या फिर इससे कम भी हो सकते हैं। अब होता क्या है इसमें, मान लो देखो ये है अपना ब्यूटाडाइईन और ये है अपना इथाइलिन। तो यहाँ पे क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है इस तरीके से, इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरीके से होता है और अपनी बनती है एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये यहाँ पे डॉट डॉट और ये यहाँ पे डॉट डॉट। तो क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, इधर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। तो इस प्रकार का मूवमेंट जिस रिएक्शन में हमें देखने को मिलता है वो क्या होती है, अपनी पेरीसाइक्लिक मैकेनिज़्म। ये जो पेरीसाइक्लिक मैकेनिज़्म होती है इसमें किसी भी प्रकार का इंटरमीडिएट नहीं बनता, किसी भी प्रकार का आयन नहीं बनता और ना ही किसी प्रकार का इस यहाँ पे बनता है फ्री रेडिकल। ठीक है, अपन जब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब अपन को अच्छे से समझ में आ जाएगी पेरीसाइक्लिक मैकेनिज़्म है क्या। अब ये जो अपन ने मैकेनिज़्म पढ़ी है ये तीनों मैकेनिज़्म के बेसिस पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप की क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। जैसे पहली रिएक्शन है टाइप ऑफ रिएक्शन, इसमें पहली अपनी रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई अपना एक मॉलिक्यूल होता है या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। जैसे मान लो कि ये है अपना ए
और ये है B, और यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आ गया अपने पास में X, ठीक है। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, जैसे ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होगा, यहाँ से निकलेगा B और ये X जो है वो इससे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना AX और यहाँ से B निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ग्रुप निकला और दूसरा ग्रुप जुड़ गया, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से। तो ये क्या हो गया अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो सकता है, या फिर कोई एटम सब्स्टिट्यूट हो सकता है, या फिर कोई और ग्रुप ऑफ एटम हो वो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, ठीक है। तो जो सब्स्टिट्यूशन है वो भी 3 तरह का होता है, सब्स्टिट्यूशन भी 3 तरह का होता है। एक होता है अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एक होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अपन सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो अपनी अटैकिंग स्पीशीज होती है वो एक इलेक्ट्रोफाइल होती है। जैसे एक रिएक्शन के थ्रू समझ लेते हैं, ये है AB और यहाँ पे कोई X आ गया। अब अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रोफाइल होता है एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, जिसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, अच्छी खासी होगी। तो अब मान लो कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया इधर की साइड, तो ये वाला बॉन्ड जैसे ही इधर की साइड ब्रेक होगा तो ये जो X है वो कहाँ, किस एटम पे अटैक करेगा, यहाँ पे जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये करेगा यहाँ पे अटैक। तो ये बन जाएगा अपना, ये निकल गया A और ये बन जाएगा BX। तो ये क्या हो गया अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, ठीक है। दूसरा अपना होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है उसमें अपना सब्स्टिट्यूट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट स्पीशीज होती है अपनी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियोफाइल होता है अपना न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, और न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज का मतलब क्या है, जिसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज, जिसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास खुद के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है और वो देना चाहता है अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे को। तो यहाँ पे देखो अपन ने वही ले लिया AB और यहाँ पे ले लिया मैंने X। अब यहाँ पे क्या होता है, अपन X जो है वो क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, जिसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है इधर की साइड और ये X करेगा यहाँ पे अटैक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, BX और यहाँ से निकल जाएगा A। अब आप सोच रहे हो कि यार ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों में फर्क है। क्या फर्क है कि X क्या होगा अपना इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे X होगा अपना न्यूक्लियोफाइल। तीसरी टाइप की अपनी आती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें क्या होता है कि जो अपनी अटैकिंग स्पीशीज होती है वो फ्री रेडिकल होती है, इटसेल्फ इज फ्री रेडिकल। जैसे कि AB, यहाँ पे एक X कोई अटैकिंग स्पीशीज है, तो जैसे ही अपने पास में एक रेडिकल अटैकिंग स्पीशीज होगी तो ये वाला बॉन्ड जो है वो भी कैसे होगा, होमोलिटिक मैकेनिज्म में, होमोलिटिक मैकेनिज्म से क्लीव होगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में जाएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा A रेडिकल प्लस BX। ये क्या बन जाएगा अपना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोडक्ट। तो जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें 2 तरह की मैकेनिज्म हो सकती है, या तो फिर हेट्रोलाइटिक मैकेनिज्म हो सकती है या फिर होमोलिटिक मैकेनिज्म हो सकती है। जब न्यूक्लियोफिलिक या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो वहाँ पे हेट्रोलाइटिक मैकेनिज्म होती है, और जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है तो वहाँ पे होमोलिटिक मैकेनिज्म होती है। दूसरी अपनी रिएक्शन आती है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ये जो एडिशन रिएक्शन होती है, अपना जो रिएक्टेंट है वो होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। रिएक्टेंट क्या होता है अपना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो।
ये क्या होगा, अपना रिएक्टेंट होगा यहाँ पे। ये जो अपना डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, इस पर किसका एडिशन होगा, या तो किसी एटम का या फिर किसी ग्रुप का क्या हो जाएगा इस पे एडिशन। जैसे कि ए डबल बॉन्ड बी, ये अपना रिएक्टेंट है और यहाँ पे आता है अपना एक्स बाई। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और इससे ये जुड़ जाएगा एक्स, एक एटम से जुड़ जाएगा एक्स, एक एटम से जुड़ जाएगा वाई। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी, ये एक्स और ये वाई। तो ये जो एडिशन रिएक्शन होती है ये भी क्या होती है, 3 तरह की होती है। 3 तरह की होती है। पहली आती है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो अपना पहले जो अटैक करता है वो कौन होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले कौन जुड़ता है, अपना इलेक्ट्रोफाइल। देखो ये ए डबल बॉन्ड बी है, ये प्लस एक्स और वाई। अब यहाँ पे मान लो कि ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया इधर की साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि ये क्या है, अपना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पे कौन अटैक करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। कौन सबसे पहले, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, जिसके पास में खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी और उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों में से किसके पास में इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास में, मतलब जुड़ेगा तो सबसे पहले इससे। अब मान लो कि ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया इधर की साइड, तो यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या होगा, अपना यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और ये करेगा यहाँ पे अटैक। तो ये बन जाएगा अपना ए बी, इसके साथ में जुड़ गया एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो अपना वाई है ये जुड़ जाता है इससे और अपना बन जाता है ये ए बी एक्स और ये वाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले कौन जुड़ा, इलेक्ट्रोफाइल। जबकि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, दूसरी आती है अपनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें कौन जुड़ेगा सबसे पहले, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जिसके पास में खुद के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, अब उसको क्या करनी है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करनी है। तो अपन यही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए डबल बॉन्ड बी प्लस एक्स वाई। तो अपना यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इधर की साइड और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सेम ऊपर जैसे ही हुआ। लेकिन यहाँ पे अपना अटैक कौन करेगा, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल। तो मैंने मान लिया सेम ये वाला बॉन्ड इधर की साइड ब्रेक होता है, तो इन दोनों में से न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ, ये वाला। तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। अब इस न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इस न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करे, डोनेट करे। अब इन दोनों में से कौन ले सकता है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ये, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ए बाई और इससे क्या जुड़ा हुआ है, बी। मतलब थोड़ा अपन इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं जैसे मैंने इनको किया था अभी, ये ए, ये बी और यहाँ पे क्या जुड़ गया, अपना बाई। ठीक है। अब अपने यहाँ पे x पड़ा हुआ है अभी, तो ये x किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। तो अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये a b, इससे जुड़ जाएगा अपना y और यहाँ पे जुड़ जाएगा अपना x। c आता है अपना फ्री रेडिकल एडिशन। जो फ्री रेडिकल एडिशन है उसमें क्या होगा कि ये a डबल बॉन्ड b बॉन्ड, ये a डबल बॉन्ड b जो है एक है अपना एक्स वाई, यहाँ पे क्या होगा, होमोलिटिक मैकेनिज्म से क्लीवेज होगा। तो ये सारे बॉन्ड इस प्रकार से क्लीव हो जाएंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, ये ए बी, यहाँ पे एक एक्स रेडिकल आके जुड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाई रेडिकल आएगा और ये वाई रेडिकल इससे जुड़ जाएगा। यहाँ पे ये आ गया अपना वाई और ये यहाँ पे आ गया एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, फ्री रेडिकल एडिशन। एक चौथे टाइप की और एडिशन रिएक्शन होती है, वो है फोर्थ साइमल्टेनियस एडिशन रिएक्शन। साइमल्टेनियस एडिशन रिएक्शन, ये जो साइमल्टेनियस एडिशन रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, जैसे ये है ए डबल बॉन्ड बी और ये है एक्स वाई। अब इनका क्या होता है, पर साइमल्टेनियसली एडिशन होता है। जैसे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरीके से और ये एक्स से यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो साइमल्टेनियसली काम होगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे और एक 4 मेंबर्ड रिंग जो है वो यहाँ पे बन जाएगी।
तो अपन ने जो 4 प्रकार के एडिशन पढ़े, इनमें से जो पहले 2 टाइप के थे, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इनमें कौन सी टाइप की मैकेनिज्म हुई अपनी? हेटेरोलाइटिक मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल एडिशन में होमोलिटिक मैकेनिज्म, और ये जो साइमल्टेनियस एडिशन है इसमें कौन सी मैकेनिज्म हुई है? पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म हुई है? पेरीसाइक्लिक, क्योंकि अपन ने वहां पे देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे हो रहा था, साइक्लिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे हो रहा था? क्लोज्ड रिंग में मूवमेंट हो रहा था। अपन ने वहां पे पढ़ा था कि यूजुअली तो कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, और अदर कंडीशंस में 6 से कम या फिर ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। अब अपनी तीसरे टाइप की रिएक्शन आती है, तीसरे टाइप की रिएक्शन आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, जो मॉलिक्यूल होता है, अपनी जो रिएक्टेंट स्पीशीज होती है उससे 2 एटम जो है, 2 एटम या फिर 2 ग्रुप क्या होते हैं? रिमूव होते हैं, तो उसे क्या बोलते थे? एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये 1 स्टेप में भी हो सकती है, 2 स्टेप में भी हो सकती है। जैसे कि अब मान लो अपने पास में है ये AB, ये X और ये Y, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये X और ये Y निकल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? A डबल बॉन्ड B, और ये XY निकल जाएगा यहाँ से। तो ये क्या हो गया? जस्ट ऑपोजिट हो गया किसका? एडिशन रिएक्शन का। एडिशन में क्या हो रहा था? जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड था वो सैचुरेट हो रहा था अपना, और यहाँ पे क्या होता है? सैचुरेट कंपाउंड अनसैचुरेटेड बन जाता है। ये होती है अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन। चौथी होती है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट में क्या होता है? एक मॉलिक्यूल में ही एक एटम का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो अपन इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अपन पढ़ते हैं वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट। उसमें क्या होता है? ये है अपनी रिएक्टेंट स्पीशीज, जिसमें ये है R, ये R डैश, ये R डबल डैश। ये अपन केवल डिस्टिंग्विश कर रहे हैं एक दूसरे से इनको, ठीक है। यहाँ पे ये मान लिया मैंने R ट्रिपल डैश, और ये हो गया H, और ये हो गया अपना X, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी प्रोटिक एसिड आ जाता है, या फिर कोई लुइस एसिड आ जाता है, या फिर क्या आ जाता है? कोई लुइस एसिड। लुइस एसिड जैसे कि AlCl3, वो क्या करता है? इस X माइनस को यहाँ से लेके जाता है, तो ये X माइनस यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? ये R ट्रिपल डैश, ये H, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, ये R डैश, और ये R डबल डैश। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एक R यहाँ पे मूव करता है, मैंने ये R यहाँ पे मूव करवा दिया। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनके बेसिस पर अपन डिसाइड करते हैं कि कौन यहाँ से मूव करेगा, वो जब अपन रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी अपन ऐसे ही मान लेते हैं कि ये वाला R यहाँ पे मूव कर जाता है, तो यहाँ पे ये जैसे ही मूव करेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस तरीके से यहाँ पे R ट्रिपल डैश तो एज इट इज़ रहा, ये H, ये R यहाँ पे आ गया, ये R डैश, ये R डबल डैश, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में मान लिया अपन ने कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो न्यूक्लियोफाइल को तो क्या चाहिए? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा ये वहीं पे अटैक कर देगा, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे अटैक। तो ये जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? R डैश तो एज इट इज, R डबल डैश, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये अपना R ट्रिपल डैश, ये R, और ये H। तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि एक एटम या फिर एक ग्रुप जो है वो एक मॉलिक्यूल में एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मतलब एक साइड से दूसरी साइड पे क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है। तो यही क्या होता है? अपना रीअरेंजमेंट। अगले अपना आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जैसे अपन रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं? कि या तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, या फिर उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, या फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये सब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है? कि उसमें हाइड्रोजन आ जाए उस मॉलिक्यूल में, या फिर उस मॉलिक्यूल में क्या आ जाए? इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, या फिर उस मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकल जाए, ये क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है। ये हो जाती है अपनी 5th टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये अपन ने पढ़ा एक जनरल रिएक्शन की, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं। अब अपन कल पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टाइप जैसे आपने पढ़ा होगा SN1, SN2, उन सब के बारे में अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक माय वीडियो।